जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज का मैथ का एग्जाम था, तो चलिए अपना अपना क्वेश्चन ले आइए और मिलाइए कि आप कितना स्कोर किए हैं। 40 में से 40 में कितना लाए हैं। देखिए, आज का डेट का है मैथमेटिक्स का। तो चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 कटेगा कितना से? 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है। अब कितना से कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, बचेगा 3, होगा 30। 7 चौका 28, 7 तिया 21। अब कितना से कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो कितना हुआ? 7 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर b इंटू क्यू में a का मान 72 दिया हुआ, q का मान 8 है और r का मान 0। तो b का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं a का मान 72, इसी में 72 देखिए यहाँ पे 72 इक्वल टू बी का मान दोस्तों कितना हो गया? b का मान निकालना है। q का मान है आपका 8 प्लस r का मान दिया हुआ है 0। तो यहाँ 0 रखते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये 0 72 8 8 के 8 9 72, आपका 9 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ 3√2 एक क्या है? संख्या है। कैसी? परिमेय अपरिमेय पूर्णांक प्रकृति। दोस्तों ये 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 35/50 का दशमलव प्रसाद। देखिए 50 का दशमलव प्रसाद शांत अशांत अशांत अनावृत इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 50 को हम लोग क्या करेंगे? 2n और 5m के रूप में लिखेंगे। 50 को खंड करेंगे, यहाँ कितना होगा? 2 से 2 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 25 दूना 50, 5 पचे 25। तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 2। तो 2n 5m के रूप में इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया, बहुपद px से शून्य की संख्या निकालना है। तो दोस्तों हम बताए थे कि अगर x अक्ष को वक्र रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करता है शून्य की संख्या इसका, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निकालिएगा, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दो शून्यक x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालते हैं पहले। चलिए यहाँ पर खंड करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा x माइनस 4। अब दो शून्य x का मान 1 हो जाएगा माइनस 2 और x का मान हो जाएगा 4। अब बोला a प्लस b, तो a का मान 1 शून्य हो गया, 2 1 हो माइनस से 1 4, तो माइनस 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 2। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उनके हल होंगे। दोस्तों जब दो चर का रैखिक समीकरण क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का। तो इसको इसमें क्या होता है? एक अद्वितीय हल होता है और सिर्फ एक और एक हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निकाय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का अनंत हल हो। तो अनंत हल होने के लिए क्या होता है? तीनों समीकरण तीनों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। ठीक है। 10 दिया हुआ कि रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल होगा। तो हल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं, चलिए यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं कि ये दिया हुआ है। या तो इसको इस तरह से बनाइए कि वैल्यू रखने पे ये दोनों को संतुष्ट कर जाता है। x का मान अगर मान के चलिए 2 रखते हैं, 2 दूना 4 और माइनस 1, तो 4 में 1 घटेगा तो ये नहीं होगा। 2 रखते हैं, माइनस हो जाएगा माइनस 4 आपका, और 1 तो माइनस 4 में 1 जाएगा तो माइनस 3, ये भी नहीं होगा।
इसका मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 1 5, इसमें संतुष्ट कर जा रहा है। इसमें देखिए x का मान अगर हम 2 रखते हैं 2 दूना 4 प्लस y का मान 1 तो 5, ये भी 5 के बराबर है। और इसमें रखते हैं 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 6 और 2 8, तो ये बराबर हो रहा है दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं, 2 दूना 4 और माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस आपका 2, माइनस माइनस ये नहीं होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी x और y का मान हो जाएगा आपका कितना, उसके बाद यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, समीकरण लिखा है 4x प्लस पी वाई बराबर 8 और 2x प्लस 2y बराबर प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के p का मान निकालना है। दोस्तों a1 का मान यहाँ पर 4 है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो देखिए a1 का मान आपका कितना है 4, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान 4 a2 का मान 2 बराबर नहीं होगा b1 का मान p और b2 का मान 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर नहीं होगा किसका, 4 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण के लिए हम बताए थे कि x का पावर 2 होना जरूरी है। x का पावर 2 किस में आएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें x का पावर 2 आएगा 2x, ठीक है। इसको अगर हल करते हैं, देखिए अगर इसको हल करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान है x, b का मान 1, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो द्विघात समीकरण ये हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x क्यू। देखिए इधर हल करेंगे पावर 2 और 1 3, तो क्यू पावर 3 आ जा रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 कट जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविध कर यानी कि d निकालना है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान आपका माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 6, 7 7 49 माइनस 6 दूना 12, सॉरी 4 दूना 8 6 48, तो 49 में 48 घटाएंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी कि डी का मान क्या बराबर है, तो पी का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ a1 का मान लिख लेते हैं, a1 का ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया a का मान हो गया 1, b का मान हो गया p और सॉरी माइनस p और c का मान हो गया 4, तो हम लोग क्या करेंगे d बराबर 0 और क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे 0, b का मान आपका कितना हो गया माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 4 बराबर 0, तो माइनस माइनस प्लस p 4 माइनस हो जाएगा 16 बराबर 0, तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 15 नंबर है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात होगा, इसका घात क्या होगा दोस्तों, पावर 2 है तो घात 2 हो जाएगा, सही आंसर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सार अंतर निकालना था a2 माइनस a1, 1.7 में घटा दीजिए 0.6, तो हो गया 7 में 6 1, तो 1.1 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए a2 माइनस a1, तो 1.7 में घटा देंगे किसको 0.6, 7 में 6 जाएगा 1 1, तो ये हो गया सही आंसर। दोस्तों इसका 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 29d, तो a का मान हो गया 10, 29 गुना d का मान हो गया आपका a2 माइनस a1, 7 में 10 घटेगा तो माइनस 3, तो हो गया 10 माइनस 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 78 माइनस 77, आपका सही आंसर हो जाएगा माइनस 77, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन का हम पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर लिख के आए होंगे, इसका हम निकाले थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 245।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया, सभी वर्ग होते हैं। दोस्तों सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4 ऑप्शन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी अनुपात ई एफ 3.5 है, तो ए आर ए बी सी अनुपात ए आर डी ई एफ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपका भी डाउट ना रहे। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप, ठीक है। और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए BC का मान है, ये हो गया BC, BC का मान हो गया 3 और EF का मान हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो AR हो जाएगा आपका ABC बटा AR हो जाएगा आपका DEF बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BC का 3 का स्क्वायर 3 या 9, इसका स्क्वायर 5 5 25, तो होगा 9:25। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि बिंदु P00 इतना के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - 7, चलिए इसका x1 y1 मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? x2 - x1, तो -3 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 -4 - 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 × 4 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ इतना इतना को मिलाने मध्य बिंदु का निकालना है कि बिंदु 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है। तो दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना है? इसको जोड़ देना, 3 और 1 4, 4/2, 1 + 3/2 हो जाएगा, यानी 4/2, 2 दूना 4, तो 2 आ गया, और 2 + 4/2 यानी 6/2, 2 × 6, तो कितना हो गया? 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि 0 0 4 0 इतना का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। निकालना आसान है क्योंकि ये दोनों 0 0 है। अब इसको क्या करना है? इसका बाहर बाहर गुना कर दीजिए, अंदर अंदर गुना कर दीजिए और घटा दीजिए। 4 एकम 4 -0 बराबर 4, तो सही आंसर 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा cos A बराबर 3/5, तो cos A का मान हो जाएगा 5/4, ये सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है sin 2a बराबर √3, तो a का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर दिया हुआ sin 2a बराबर √3, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। अब हमको a का मान निकालना है, तो sin a यहाँ पे रहने दीजिए, और ये √3 है ना, तो √3/2 कितना होता है? sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो sin कटेगा तो a का मान 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कोट 90 डिग्री - थीटा बराबर tan थीटा, ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर है, इसका ये भी फॉर्मूला है, दोनों का वैल्यू स्क्वायर में दोनों का मान होता है 1, सही है, प्लस बराबर 1 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 29 नंबर, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा निकाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक यहाँ पे मीनार बना लीजिए, ठीक है, त्रिभुज। ये हो गया ABC, ये मीनार हो गया, ये 60 डिग्री का कोण बना है, दोनों की यहाँ की पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है? 15, हमको निकालना है ये ऊंचाई। तो देखिए ये आधार दिया हुआ, लंब निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो ये हो गया h मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई। तो tan थीटा बराबर लिखते हैं, tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब हो गया h, और ये हो गया 15। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर h/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? h बराबर 15 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, एक वृत्त पर बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, और बाई बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि ओ ए पी निकालना, ए ओ पी ये वाला निकालना, ये 90 होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो 90 प्लस 35 कितना हो गया, 125। 125 को घटा दीजिए त्रिभुज के 180 में, माइनस कर दीजिए 10 में 5 तो 5 और 7 में 2 5 55 डिग्री, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार घटाइए, 10 में 5 जाएगा तो 5 और यहाँ बच गया 7, 7 में 2 जाएगा 5, 1 55 डिग्री, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 32 दिया हुआ है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो। ये क्वेश्चन हम बताए हैं, कल के ही वीडियो में बताए थे। इसका सही आंसर होता है 50। उसके बाद है निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर परिमाप, तो दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई का मान रखिए 22/7 गुना 7 प्लस 2, आर का मान है 7, 7 7 काट दीजिए, 22 प्लस 7 गुना 14, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 मीटर, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, थीटा का मान दिया 120 बटा 360 और थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना दोस्तों, त्रिज्या दोस्तों आर का मान है 42, तो 42 गुना 42, इसको गुना कीजिए, देखिए 1 0 से 1 0, 12 3 36, 7 6 42, 3 एकम 3, 3 दूना 6। उसके बाद इसको गुना कीजिए, गुना करने पे आपका कितना आ जाए, चलिए 22 दूना, पहले 22 को 2 से गुना कर लेते हैं, 22 दूना 44, 44 गुना 42 गुना करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 जगह 16 के 6 हाथ में 17, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 7 रहेगा 1848, तो आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, घनाभ के कोरों की लंबाई दिया हुआ 3 4 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण निकालना है। तो दोस्तों ये घनाभ का क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इस सबका विकर्ण की लंबाई को जोड़ दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 3 9 4 4 16 और 12 गुना 12 144, इसको जोड़िए, 9 6 4 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1, उसके बाद 4 और 5 और 1 6, 1 169 का वर्गमूल 13, आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3, 1 + 2 + 3 बटा 3, 3 2 5 और 1 6, 6/3, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। उसके बाद है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्याओं का आने की प्रायिकता, दोस्तों सम संख्या जैसे मान के चलिए पासे का संभावित परिणाम कितना हो जाएगा 6, और पासे में कुल संख्या होता है 6, तो सम संख्या 2 4 6 क्या होगी, 1 2 3, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आपका सही आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों हम लोग जब प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता निकालते समय हमेशा जो होता है अनुकूल परिणाम जो होता है संभावित परिणाम से छोटा होता है। जैसे मान के चलिए 1/2, तो दोस्तों देखिए 8/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25/10, तो छोटा इसमें होगा, संभावित परिणाम छोटा हो रहा है, इसलिए यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना आया, कितना स्कोर किए, कितना ला सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि साइंस का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आने वाला है, ठीक है। कल उसका वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।